सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से आसिफ सरदारी अपोजिशन की तरफ से महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक ने साबिक सदर आसिफ सरदारी के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आसिफ सरदारी के कागजात नामजदगी वसूल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ सरदारी सदारती उम्मीदवार होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो अपने वालिद आसिफ सरदारी के तजवीज़ कुनंदा और फारूक एच नाइक तायद कुनंदा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के वज़ीर आला होंगे। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नए वज़ीर आला के चुनाव के लिए पोलिंग हुई। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने पोलिंग के बाद नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि मीर सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। ख्याल रहे कि बलोचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सिर्फ सरफराज बुगटी के कागजात जमा करवाए थे। सरफराज बुगटी को मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत भी हासिल थी। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर के पी गुलाम मोहम्मद ने नौ मुंतखब वज़ीर आला अमीन गंडापुर से हल्फ लिया। सराय के मुताबिक फहरिस्त में 15 से ज़ायद नाम शामिल हैं, जिनमें मुश्ताक गनी, हलीकुर रहमान, आकिबुल्ला के नाम भी शामिल है। ज़राए ने बताया कि अरशद अयूब, ताज मोहम्मद तरनन, शकील खान, फजल शकूर खान, पख्तून यार और मीना खान के नाम भी काबीना अरकान के लिए फहरिस्त में मौजूद हैं। सियालकोट में पीटीआई का जना हाउस से इलामा इकबाल चौक तक एहतजाजी रैली कारकुनान की बड़ी तादाद के साथ साथ रेहाना डार भी रैली में शामिल थी। इस मौका पर रेहाना डार का कहना था कि ख्वाजा आसिफ मैंडेट चोरी करके बेशर्मी से बैठा है। ख्वाजा आसिफ ने अवाम के वोट पर डाका डाला है। हारने के बाद सब ने देखा आपका मुंह लटका हुआ था। लोग आपको चोर चोर कह रहे थे। आप कौम के मुजरिम हैं। मैं हाई कोर्ट में आपका सामना करूंगी। फॉर्म 45 की तहकीक करेंगे। अगर आप जीते तो आपको मुबारकबाद दूंगी। आपके वोट पर डाका डाला है। कल सेंटर में देखा आपका मुंह लटका हुआ, लोग चोर चोर कह रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। सोना दिखाया गया। आप वो चोर है, कौम के मुजरिम है, एक माँ के मुजरिम है। आपने इंशाअल्लाह ताला मैं हाई कोर्ट में आपका सामना करूंगी। आपने अक्सर 45 लेके आना। अगर आप ठीक हुए, जैसे कि मेरे विजन है, अगर आपके हुए तो मैं अपने गले का हार आपको पहना दूंगी। आप आए, सामना करें माँ का। आप आज सदर के बेटे हैं। माँ चैलेंज कर रही है कि आए हाई कोर्ट में मेरा सामना करें। वोट चोर ने शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सेंटर में नारे लग रहे हैं। मेरी शहर सियालकोट के बहादुर बेटे बेटियां, माँ बहने बिल्कुल आपको में नहीं मांगते। वो कहते हैं ख्वाजा सब चोर है। हमारी शहर सियालकोट की एमएलए है। आकर देखो कि मुझे अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है। मैं जाने कराची मादरे मिलत का अवार्ड देने के लिए तुम्हारी कुर्सी क्या है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि कुर्सी में कोई चीज नहीं। सिलेक्ट किनको किया है ये आप सब देख सकते हैं। ये रिजेक्टेड है जो आए हैं सिलेक्ट होकर। हम लोग फॉर्म 45 वाले ओरिजिनल जिनको अवाम ने सिलेक्ट किया है, हम लोग वो कैंडिडेट हैं साहब इधर खड़े। और इंशाल्लाह ये डिग्गी वाली सरकार को हम चलने नहीं देंगे। हम हर मुहाज पे जाएंगे, हर वो काम करेंगे जिसे हम जो हमारे आइन कहता है, जो हमारा हक है। फास्ट प्रोटेक्शन कमेटी की दावत पर अमेरिकी कौंसल जनरल की छांगामांगा आमद। क्रिस्टन के हांक्स ने छांगामांगा में पौधा लगाकर अमेरिका पाकिस्तान दोस्ती जंगल का इफ्तिताह किया। अमेरिकी हुकूमत के ताउन से छांगामांगा में 5 एकड़ पर खसूसी जंगल लगाया गया है। समाजी कारकुनान, सहाफ़ी, वकला, जिले इंतजामिया और पुलिस ने सजरकारी में हिस्सा लिया। कौंसल जनरल ने कहा कि डॉक्टर वकास ए खान की क़यादत में लगाया जाने वाला जंगल पाक अमेरिका दोस्ती का शाहकार है। छांगामांगा को एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बनाने में अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा।
Hello, good morning. My name is Kristen Hawkins. I am the U.S. Consul General in Lahore, and I am so pleased to be making my first visit to the Changamanga Forest, where we are participating in a tree planting activity, along with a member of our Pakistan-U.S. alumni network known as PWAN. Dr. Waqas Khan went to the United States back in 2014 and participated in a program where he learned more about both journalism and about protecting the environment. And now he is back here in his community, putting to good use the skills and knowledge that he gained to protect the environment. And this is a part of our U.S.-Pakistan Green Alliance framework. Our two countries are working together to protect the environment, to create a brighter future for the children you see behind me here who have been participating in the tree planting activity. Together, we're working on things like clean energy, climate-smart agriculture, and water management, because climate is a shared responsibility. We all need to do our part to protect the environment. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के पासमानदा इलाके फोटाबाज के 20 साला मासूर की सोशल मीडिया पर अपील की वायरल वीडियो पर फौरी एक्शन। वज़ीर आला की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर तोहफ़े दिए, जबकि वीडियो लिंक पर बच्चे की मरीम नवाज से बात भी करवाई गई, जिस पर मासूर बच्चे ने वज़ीर आला मरीम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारे लगाए। लाहौर में आज मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद जानते हैं आदिल अहमद की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, अगर मौसम की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊं तो लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद यालाबारी हुई और यालाबारी के बाद अब मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। याद रखिएगा कि आज बारिश जो है वो धूप में हुई है, यानी कि धूप और बारिश आज साथ साथ थी। और अब मौसम खुशगवार होने के बाद फैमिली जो है वो सैर सपाटे के लिए पार्क का रुख कर चुकी हैं। लोग सैर सपाटे के लिए जो है वो सैर व तफरी के मकामात का रुख कर रहे हैं और इस वक्त मौसम जो है वो एकदम से खुशगवार हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आसमान में इस वक्त अभी भी जो है वो बादल मौजूद हैं, परिंदे हैं वो भी आज चहचहा रहे हैं और ये बड़ा एक खुशगवार मौसम हो चुका है जी। शकरगढ़, नारोवाल, जफरवाल, करतारपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का सिलसिला, यालाबारी भी जारी। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी। बारिशों का इस सिलसिला आइंदा मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। चनियोट में वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला जारी। शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहर अब्दुल रहमान ताहिर सियाल। जी बिल्कुल, खुश्क मौसम सरमा जो है वो उसके गुजरने के बाद चनियोट में भी जो है वो बादलों ने अपने डेरे जमा लिए। सुबह से ही रिमझिम के साथ जो है वो बारिश का भी सिलसिला जारी है। चिन्योट के अंदर लालिया के करीब इलाकों के अंदर जो है वो ओले भी पड़े हैं। ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ अवामुन्नास के चेहरों पर भी खुशी की जो एक लहर है वो नज़र आ रही है और उसके बाद जो है वो मौसम भी सुबह से ही खुशगवार नज़र आ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ मैं अब्दुल रहमान ताहिर सियाल, स्पेशल टीवी चिन्योट। गुजरावाला और गिरदोनवा में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया और सर्दी में इजाफा हो गया। बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मान्नावाला में कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त इमरान वल्द एजाज मान्नावाला से हुई। हादसा कैरी डब्बा का टायर फटने की वजह से पेश आया। जख्मी होने वाले अफराद में अब्दुल रईस, मोहसन, मुजाहिद, अल्लाह रखा और इस्माइल शामिल थे। हैदराबाद में सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बुलंदोबाला दावे करने वाले 2 साल से मरीज बिस्तर पर जिंदगी मौत की जंग लड़ने वाले सीनियर सहाफ़ी असगर शाह की मदद को कोई भी ना पहुंचा। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान सईद से। हुकूमत को मसीहा समझकर इंतज़ार करने वाला सीनियर सहाफ़ी असगर शाह मर्द बिस्तर पर 2 साल से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आज हम सबको छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला। उनकी नमाज जनाजा हैदराबाद मक्की शाह रोड पर मदीना जामा मस्जिद में अदा करके
दरगाह मक्की शाह के मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। उनके साथ आज हमारे साथ उनके भाई हैं, मज़ीद तफसील वो बताएंगे हमारे। हमने बहुत राब्ते किए मगर हमारा कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी इमदाद नहीं मिली, ना कोई आया पूछने हमारा हाल, ना किसी ने आके कोई हाल हवाल पूछा किसी ने। असगर शाह भाई ने वर्षा में कितने बच्चे छोड़े? 8 बच्चे छोड़े हैं वर्षा के अंदर। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि इनका कम से कम सरपरस्ती की जाए। ये यतीम हो गए, इनकी मदद की जाए। ने तकरीबन 20 साल सहाफ़ी ज़िंदगी में गुजारी, बहुत परेशानियां गुजारी और उसने हर किसी के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। कई बार उसने बताया कि जेल से लोगों को छुड़वाया। उसका ये सबसे ज़्यादा मशगला यही था, लोगों को जेल से जो बेरोज़गार जो बेकसूर लोग हैं उनको छुड़वाता था। बहुत ज़्यादा काम किया। आज वो फोत हो गया, कोई उसकी दादरसी करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे यतीम हो गए, उसकी कुछ मदद की जाए। उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बुलंद व बाला दावे करने वाले सिर्फ दावे ही साबित हुए और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। कैमरामैन इम्तियाज़ यूसुफ जई के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड्स एसोसिएशन के वफ़द की आरओ ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन आमद। गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रेड्स और एसोसिएशन के वफ़द ने आरओ ऑफिस लाहौर रीजन का दौरा किया। इस मौका पर आरओ लाहौर रीजन ने वफ़द को पंजाब हाईवे पेट्रोल की वर्किंग और हेल्पलाइन 1124 के बारे में ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हाईवे पेट्रोल हाईवेज पर जराइम और हादसात की रोकथाम के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम भी सरअंजाम दे रही है, जिसमें एक्सल लोड पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसका मकसद हाईवेज को खराब होने और हादसात से महफूज बनाना है। एसोसिएशन के अराकीन ने एक्सल लोड मैनेजमेंट पर तामील करने में PHP के साथ ताउन का वादा किया है और इस बात पर इत्तेफाक किया कि बिल आखिर अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए खुद गुड्स ट्रांसपोर्ट्स मालिकान के फायदे में है। कम उम्र ड्राइवरान के खिलाफ कार्रवाई, इसके अलावा अवामुन नास को बिला तफरीक ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जा रहे हैं। बादजा वफ़द ने हमरा आरओ लाहौर रीजन, PHP शुहदा गैलरी और रीजनल कंट्रोल रूम का विजिट भी किया। इस मौका पर वफ़द के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज का हमारा दौरा बहुत ही मुफीद रहा है, जिसमें SSP PHP ने हमें ट्रैफिक कवानीन पर तफसीली ब्रीफिंग किया और इस बाबत हम अपने ड्राइवर्स को ब्रीफ करेंगे और इनको ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी करेंगे। मजीद इस मौका पर वफ़द ने आरओ ऑफिस लाहौर रीजन की खूबसूरत बिल्डिंग बिलखसूस शुहदा गैलरी, कंट्रोल रूम और लॉन की खूबसूरती को बहुत सराहा। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर बड़े भाई के साथ हम मिला, माशाल्लाह इनके एक सिस्टम है यहाँ पे और हम बड़ी मुतमईन हो गए भाई से मिलने से भी। इनके सिस्टम से आगे पीछे जो इनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है माशाल्लाह। बाहर एक अच्छे सिस्टम से पौधे भी लगवाए हैं, यहाँ की चीज़ को बड़े मेंटेन रखे हैं और बड़े मुतमईन भाई से हमारी मुलाकात हो गई। मुजफ्फरगढ़ में भी इंतहाबी मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इंतहाबी धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिसमें तहरीक इंसाफ के हामी, वकला और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि एहतजाज के मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। मुजाहिरीन का कहना था कि आम इंतखाबात में धांधली करके तहरीक इंसाफ को इसके मैंडेट से महरूम किया गया। तहरीक इंसाफ अपना हक वापस लेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? उमरकोट में 8 मार्च से 9 मार्च तक लगाए जाने वाले शो मेला के तमाम इंतजामात मुकम्मल करके सख्त सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शो मेला कमेटी के इजलास की सदारत में किया। इस मौका पर शो मेला कमेटी के मेंबरान, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कमार टलवानी, सेठ पुरुषोत्तम दास, DSP सिटी खुदाबख्श और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को हदायत की कि 2 रोज़ा लगने वाले शो मेले में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। उन्होंने पुलिस के अफसरान को हदायत की कि शो मेले की सूरत हाल का जायजा लिया जाए और सख्त सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। कंदकोट थाना ईस्ट सेक्शन की हदूद में शोरूम मार्केट पर नामालूम चोरों ने ताला तोड़कर 4 अदद मोटरसाइकिलें चोरी कर ली और फरार हो गए। शोरूम यूनियन के सदर इशफाक मरी और मुजाहिरीन ने SSP बशीर अहमद से मुतालबा किया कि 2 दिनों तक हमारी चोरी शुदा मोटरसाइकिलें वापस की जाएं, वरना एहतजाज इंडस हाई को बंद करके धरना दिया जाएगा।
इंसाफ बना है जो भला, इंसाफ बना है जो भला, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, दादागिरी बंद करो, ये दादागिरी बंद करो, इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अपील पर पूरे सिंध की तरह ठट्टा में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल शेख की सरबराही में ईदी सेंटर से ठट्टा प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ नारेबाजी भी की। अलीम आदिल शेख के हमरा सईद जमील शाह, सईद अमजद शाह, रईस अरसलान खान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की हिदायत पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। हमारा ये पुरअमन एहतजाज है जो पूरे मुल्क में जारी रहेगा। इमरान खान के पूरे पाकिस्तान में कामयाब कर दिया, लेकिन उसके बाद डाका डाल दिया गया। आज पूरे पाकिस्तान में हम अपने चोरीशुदा मैंडेट के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज ये थाबे जी में ये एहतजाज, ये कारकुन, ये शहरी ये डिमांड कर रहे हैं कि जिसका इक़्तिदार है उसके हवाले कर दो।